देखो फिर से देखो, हाँ सही। चलो अब देखो, अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही एग्जाम में आता है, यही मतलब सेम टू सेम नहीं, इस टाइप का। मतलब क्या है इसका, अगर तू सोच के देख, हम यहाँ पे खड़े हैं, सही है, और हम मान लो सामने वाला एसी को देख रहे हैं, तो भैया एसी मेरा हाइट से तो बहुत ऊपर है, तो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन तो बना के देखना पड़ेगा। अगर तुम और थोड़ा करीब जाएगा उसका, और ज़्यादा आँख उठा के देखना पड़ेगा, है ना। पीछे अगर चले जाएंगे, है ना, मतलब अगर एक तो बिल्डिंग है, इमेजिन कर, हम उससे कुछ दूर पे है, तो ऐसे आँख उठा के बिल्डिंग को देख ले रहे हैं, हम और बिल्डिंग का करीब जा रहे हैं, उसका टॉप को देखने का लिए और अगर हम और दूर से उसको देखेंगे, और दूर से, मतलब अगर हम कोई फिगर का, कोई टावर का, पेड़ का, चिमनी का अगर करीब जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, और अगर आप उससे दूर जाइएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो कोई एक टावर है, कोई एक टावर है ऐसे, और आप उसको यहाँ से देख रहे हैं, तो जितना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर आप और थोड़ा पास आ जाइएगा, यहाँ से टॉप को देखिएगा, और ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और करीब आइएगा ना, और अगर हम दूर चल जाएंगे कम हो जाएगा। मतलब अगर हम कोई भी टावर का, चिमनी का करीब अगर जा रहे होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा होगा, और अगर अवे जा रहे होंगे, इस टाइप का बुक में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन है। बस वो बात अलग अलग तरीके से बोलेगा, लेकिन हर बारी बनवा रहा होगा यही क्वेश्चन, हर बारी फिगर जो बनवा रहा होगा सेम। मेरा बात समझ में आया? तो चलो पढ़ के डायग्राम बनाते हैं। देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ना। क्या बोला है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, if the angle of elevation of the top of the chimney from a point on the horizontal line passing through the foot of the chimney is 60 degree। तो बोल रहा है क्या, एक तो चिमनी है, उसका टॉप को हम हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी बोलेगा ना, ग्राउंड का बात कर रहे हैं, ग्राउंड का कोई एक पॉइंट से हम चिमनी का टॉप को देख रहे हैं, तो मेरे को एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बनाना पड़ रहा है कितना भैया, 60 डिग्री का। कितना, 60 डिग्री। सही है, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अनदर पॉइंट, कोई एक और पॉइंट है ऑफ द सेम प्लेन, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इज, हम एक और जगह से चिमनी का टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 का जगह 30 बन रहा है। तो तुम खुद से सोच के देख, 24 मीटर हम और चले हैं, वो तो हम यहाँ पे थे, तो हम यहाँ का तरफ भी चल सकते थे और वहां का तरफ भी चल सकते थे। तो 24 मीटर हम और चले, किस तरफ हमको बोल नहीं रहा है, कहां से, फर्स्ट पॉइंट से हम और 24 मीटर चले हैं, जिसका वजह से चिमनी का टॉप को देखने में अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का जगह। सही है, सही है। बोल विक्की भाई साहब, इधर चलेगा कि उस तरफ चलेगा? इधर नहीं चलेगा बाबू, इधर जाएगा, सामने जा रहा है ना, सामने जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा ना, रेगा था उस 60 का जगह 30 हो जा रहा है, तो इतने दूर ना जाएगा। अभी इतना समझाए थे, क्वेश्चन पढ़ने से आगे, इसलिए बोलते ध्यान दे भाई। तुम अगर करीब जाएगा, कोई एक टॉप को देख रहा है, ऐसे मोमबत्ती को देख रहा है, हम और करीब जाएंगे ना, और आंख उठा के देखना पड़ेगा। दूर जाएंगे तो फिर कम आंख उठा के देखना पड़ेगा। तो दूर जाने से एंगल ऑफ एलिवेशन घटता है, सामने जाने से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो तुम्हारा 60 से 30 हो जा रहा है, तो पक्का दूर जा रहा होगा। तो अभी समझ में आया? तो ये फर्स्ट पॉइंट है, और आप 24 चलें तो आपका जो अब एंगल बन रहा है, अभी मेरा बात समझ में आया? इस टाइप का आज तो नहीं, आज तो हम लोग में भी इस टाइप का 2 ही क्वेश्चन करेंगे।
आज से लेके कल तक जब भी नेक्स्ट इसको पढ़ाएंगे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा करेंगे, सबका डायग्राम ऐसा ही बनेगा, सबका डायग्राम ऐसा ही बनेगा, बस खाली लैंग्वेज अलग होगा, अलग वे में बोल रहा होगा, लेकिन आंसर जो डायग्राम जो है वो हर बार सेम टू सेम। क्लियर है? कोई दिक्कत? 24 ये वाला दिया सीडी, बात सबको समझ में आ गया? ये वाला कौन सा पॉइंट है? सेकंड पॉइंट जहां से आप चिमनी को देख रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट है? तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट से 24 मीटर दूर, फर्स्ट पॉइंट से बोलो। पूरा किसी को कोई भी तकलीफ है तो बोल लो, नहीं तो सम्स बनाए। तो का दिया भैया, इस बार लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं कि कौन कौन का चले बार बार, कि जो ये हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार आएगा। 10 क्वेश्चन ऐसा है, 8 से 10 क्वेश्चन, सेम डायग्राम, खाली लैंग्वेज अलग देगा, बनेगा ऐसा ही डायग्राम। कभी इधर 30 हो जाएगा तो इधर 45 हो जाएगा, इधर 45 हो जाएगा, इधर 45 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। 30 60 45 में लोग खेलते रहेगा, पीछे वाला हमेशा कम होगा, सामने वाला हमेशा। तुम क्वेश्चन कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं मान लिया, तब भी तो ये बोलेगा नहीं 30 और 60 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सामने जाइएगा तो ज्यादा ही होगा। बनाएंगे कैसे? एकदम फिक्स बनाने का तरीका, फिक्स कैसे बना रहे बना के दिखा रहे। पहले कागा दिया है, ए बी इज द हाइट ऑफ द चिमनी, BC इज द का चीज है चिमनी का फुट। ये कौन है? फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द, सही बात। CD डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द ACB 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ADB 30 डिग्री एंगल ऑफ, हो गया। देखो बना के दिखा रहे हैं। अच्छा पहले इनको निकालने का बोला, एक बार पढ़ तो ले। लेट अस राइट द हाइट ऑफ AB, इसको चाहिए, क्या चाहिए? लो बनाने का तरीका देख लो, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4, लैंग्वेज सेम होना चाहिए, सही है। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 24 मिनट। अब चुप हो जाओ, ध्यान से देखो, सही है। यहाँ पे 2 ठो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या हो गया? नहीं कुछ, यहाँ पे 2 ठो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ABC एक ABD। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है भाई, ACD ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 2 को बन रहा है, चुप हो जा। एक बड़ा वाला, अरे ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल 2 बार पाइथागोरस मारेंगे, के बार 2 बार, एक बार ABC में, एक बार AB, मेरा काम। अब ये जो ट्रायंगल ABC है, इसमें आपको ना तो बेस पता ना ही तो परपेंडिकुलर पता है। अब परपेंडिकुलर ही आपको निकालना है, क्योंकि AB तो निकालने बोला है। तो हम क्या करिए, लेट कर दिए, लेट BC इज इक्वल टू x। तो बाबू अगर BC x होगा तो BD क्या होगा? x प्लस 24। मेरा भैया आप इसको निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि जब आप इसमें मारिएगा ना राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ई वाला जो पूरा BD है ना, यही आपका बेस का काम करेगा। ये आपका बेस नहीं है पूरा, तो उसका जरूरत पड़ेगा, इसीलिए उसको लिख के रख दी। सही बात, सही बात। तो चलिए भैया दोनों में मारते हैं, देख लो। इन ट्रायंगल, पहले छोटा वाला में ABC, AB tan 60 डिग्री, tan AB परपेंडिकुलर और BC, सही है, tan 60 डिग्री। AB आपको चाहिए क्योंकि वही तो निकालने दिया हाइट, अब BC x, तो AB इज इक्वल टू x रूट, इसका नाम 1 रख दिया, इसका नाम। किसी को दिक्कत जरा सा भी नहीं है ना? सही है। अगेन अब बड़ा वाला ट्रायंगल मार रहे हो, अब बड़ा वाला में, बड़ा वाला में देख लो ABC ABD में ट्रायंगल। तो बाबू ABD के अकॉर्डिंग ये तो 30 डिग्री है ना एक्यूट एंगल, तो इसका लिए परपेंडिकुलर तो AB होगा, लेकिन बेस BD हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस BD, पक्का। ये होता है 1/3। AB आपको चाहिए क्योंकि हाइट आपको निकालने दिया, x प्लस क्रॉस कर दीजिए, AB इज इक्वल टू x प्लस 24 बाय रूट 3। किसी को कोई दिक्कत? किसी को? हाँ करेंगे, सब करेंगे, रुक जाना। सॉल्व में तो किया यार, तू प्रोसेस देखना, सॉल्व तो हम करने सिखाएंगे। एक जन वहां से हमको बोला है कि AB का वैल्यू पुट कर दीजिए x रूट 3, यहाँ करेंगे, सब करेंगे। तो सॉल्व में मत जा भाई, मेरा प्रोसेस में आ कि बना कैसे रहे। तो एक बार छोटा ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल मारे,
एक बार बड़ा में मारे, दोनों जगह से ए बी निकाले, इसमें भी ए बी निकाले, तो हम क्या बोल नहीं सकते, अगर दोनों भैया ए बी का ही वैल्यू होगा फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों मेरा भैया कंपैरिजन कर देंगे, इक्वल होगा x रूट 3 इज इक्वल टू x प्लस 24 बाई क्रॉस करेंगे x प्लस x इक्वल टू बोल, मेरा बात समझ में आया कि बात सही है। अब जो तू बोल रहा था, जो तू बोल रहा है, दोनों ही का कर दे। ए बी अगर वहां से x रूट 3 यहाँ लिख देता, वहां पहला इक्वेशन का जो ए बी x रूट 3 है उसको यहाँ पे लिख देता था, तो यही चीज तो आई जाती, समझ में आया। अब आया तुम्हारा बारी के रेशनलाइज क्यों, अरे भैया रेशनलाइज हम क्यों करें, अभी तो मेरा काम बाकी है, काम एंड अप हो गया तब भी रूट 3 नीचे रह गया, तब ना रेशनलाइज करेगा, जब काम बाकी है तुम रेशनलाइज लेकर के क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे ना, एक बार करना पड़ेगा, नहीं समझा, इंटरमीडिएट स्टेप में करेगा, 4 बार रेशनलाइज करना पड़ेगा, एक बार करेंगे। बोल पूरा बात क्लियर है, फिर से सुन ध्यान से कि आंसर नहीं आया, अरे भैया बीसी थोड़ी आंसर है, आंसर तो ए बी है, आंसर क्या है ए बी है। अब आप ए बी इसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं, इसमें भी, तो ऑब्वियसली जो इजी है उसमें कर लेंगे। हम लोग का क्या होता है, x आता है तो खलबली छा जाता है कि x आ गया, अरे बाप रे बाप अब तो बनी गया, अबे x आंसर नहीं है, आंसर x है, आंसर ए बी है, तो फ्रॉम 1 से निकाल लेना आसान होगा, फ्रॉम 1 ए बी क्या चीज है, हाइट ऑफ टावर बोला था, एकदम फिक्स, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यही वाला टाइप, x का वैल्यू 12 साथ में रूट 3, जब तक बोलेगा नहीं रूट 3 का वैल्यू पुट बोला, तो चलो कर दे रहे हैं, 12 into 1.782, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट आगे 1 2, 12 से करेंगे तो ये हो गया 34 64 या 17 32, 4 8 7 10 का 0 1 2 20.784 मीटर। क्या पूरा बात समझ में आया कि ऊपर चलिए, क्या पूरा बात समझ में आया। तो क्या था क्वेश्चन, फिर से एक बार फिर से समराइज कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी टावर का, चिमनी का, पेड़ का, बिल्डिंग का, ब्रिज का सामने जाइएगा आपको और ज्यादा आंख उठा के देखना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, और पीछे जाइएगा तो आपको कुछ नहीं भी समझ में आएगा ना, आप सामने वाला को ज्यादा तो रहो लिखिएगा ही, अब पीछे वाला को कम तो लिखिएगा ही लिखिएगा। तो हमको क्या बोला था, जमीन के ऊपर कोई एक पॉइंट है, यहां से आप एक टावर का टॉप को देख रहे हैं, तो आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, सच बात हाँ या ना। आप 24 मीटर और चले, बोला नहीं आगे चले कि पीछे चले, अब वहां से जब आप देख रहे हैं चिमनी का टॉप को तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप सामने चल ही नहीं सकते, आप पक्का पीछे चले। अभी मेरा बात समझा, अवे बोलता तो तू समझ जाता कि टावर का अवे, चिमनी का अवे तो उस तरफ जा रहा होगा, टुवर्ड्स बोलता तो सामने जा रहा है, टुवर्ड्स अवे कुछ नहीं बोला है, खाली बोला 24 मीटर और दूर गए हम, तो कहां जाएंगे, ऑब्वियसली 30 अगर बनेगा तो पीछे से। बोल क्लियर है। देखिए क्वेश्चन और बनाने, सेम डायग्राम का, सेम डायग्राम खाली रिपीट देख लो इधर, क्या बोल रहा है, इसी टाइप का, गलत सही भी पकड़ लेंगे। देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर। अच्छा वो वाला हम लोग किस लिए नहीं बना पाए, क्योंकि डिप्रेशन का था, डिप्रेशन का भी तक एक क्वेश्चन भी नहीं किया, को डायग्राम वैसा ही बनेगा, मतलब डिप्रेशन बोल रहा है, ऊपर से नीचे का बात हो रहा है, एट द एंड में जब क्वेश्चन बनने के लिए जाएगा ना वो उसी टाइप से बनेगा, हम तुमको बना के दिखा देंगे, हाँ ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन काम नीचे ही से होता है, छोड़ना जब डिप्रेशन आ गया तब देखा जाएगा। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 मीटर मोर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। बस हो गया, इतना डायग्राम बनाने के लिए इनफ है। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बोलेगा, हम बार बार बोले एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर। अगर टावर है तो टावर, सीप है तो सीप, मास्ट है तो मास्ट, लाइट हाउस है तो लाइट हाउस, जिसका भी बात हो रहा है उसका तो बोल कर रहा है कि ना 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था, तब ना किसी एक टावर का जो शैडो है वो जितना बन रहा था वो और ना 60 मीटर बढ़ गया, जब एंगल ऑफ एलिवेशन ना 45 का जगह 30 डिग्री हो गया। मतलब पता हो क्या बोल रहा है, अगर ये टावर है, ये कोई एक पॉइंट है, जब 45 डिग्री बना रहा था तो ये शैडो था,
जब 30 डिग्री बना रहा है ना, शैडो का 30 लेंथ नहीं हो गया, 60 मीटर लेंथ नहीं हो गया, 60 और बढ़ गया। ये दे रहा है, ये दे रहा 45। हम तो बोलेगा अलग वे में, पूरा सेम आइडेंटिकल डायग्राम बनेगा, आइडेंटिकल। देख ले क्या बोल रहा है कि एक टावर है, लीजिए भैया टावर, ये उसका शैडो का लेंथ है। ऐसा कब हो रहा है? जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ना भैया 45, आपका ना और सावर का जो शैडो का लेंथ है 60 मीटर, उस समय ना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, एक समझ में आया? कितना चुटपुट में देख कितना बड़ा बात बोल दिया, जो उतना देर करके समझाया था। मेरा बात समझा? यही क्वेश्चन अगर होता द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 की जगह 32 तो सामने का तरफ जाता, पीछे जा ही नहीं सकता। तो बोला का कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 से, एंगल ऑफ एलिवेशन जो 45 से 30 हो गया, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दूर चल जा रहा है, और दूर आपका शैडो जा रहा है, लेंथ आपका शैडो का बढ़ रहा है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़ेगा थोड़ी, शैडो का लेंथ बढ़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन घट जाएगा। पक्का? कोई दिक्कत किसी को? एकदम बेईमानी नहीं कर रहा है। बनाने का तरीका क्या है? सीधा सीधी इसको x बोलिए, तो BC अगर x होगा, BD x प्लस, किसी को कोई भी दिक्कत? आराम से दोनों को, आराम से दोनों से आप AB निकालिए, दोनों से आप AB निकालिए, और निकालने के बाद दोनों से AB निकालिए, दोनों का AB को इक्वेट कर दीजिए। लीजिए एक बार मार रहे हैं ट्राइंगल, एन ट्राइंगल ABC, देख लो खाली, ये 45 tan 45 tan 45 AB by BC परपेंडिकुलर बाई 1 इक्वल टू AB बाई, सही है? 1 AB, BC को आप लिखते हैं तो AB इक्वल टू, नाम रखें, अब बड़ा वाला मारिए, इन ट्राइंगल AB tan आप 30 लीजिए, इक्वल टू AB परपेंडिकुलर इस बार बेस, ये कितना होता है? सही है? A B x प्लस, क्रॉस कीजिए, बाय इक्वल टू, तो ये भी AB का वैल्यू है और ये भी, तो क्या हम बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सम, अकॉर्डिंग टू x plus 60 या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अकॉर्डिंग टू सम का अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी दिया, अपने से बनाया ना। x इज इक्वल टू x प्लस 60 बाय, सच बात, क्रॉस √3x इक्वल टू, सही बात, इसको इधर लेके चलाइए, √3x, सही बात, x कॉमन ले लीजिए, इक्वल टू, डिवाइड दे दीजिए 60 बाई, डेसिमल का वैल्यू नहीं पुट करेगा, हमेशा रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे? सही है? √3, पक्का बात। तो x इज इक्वल टू 60 √3 प्लस 1, नीचे में a प्लस b, a माइनस b, √3 का स्क्वायर माइनस 60, रुक जा, √3 प्लस 1/2, x इक्वल टू 30 √3 प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत? हम लोग का x आने के बाद हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल नहीं होना, रुकना, BC आया आपका, आपको AB चाहिए, हाँ इस बार वही रह जाए, क्योंकि AB जो है वो खुद x का बराबर है। तो AB इज इक्वल टू 30 √3 प्लस, अगर डेसिमल में आंसर नहीं बोलेगा लिखने, अगर डेसिमल में आंसर नहीं बोलेगा लिखने, तो यही मेरा आंसर होगा। डेसिमल में आंसर नहीं लिखने बोलेगा तो √3 का वैल्यू दिया है, बुक अगर कोई खोल के रखा है, नहीं दिया है, नहीं खोल के रखा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। और अगर बोलेगा √3 का वैल्यू पुट करने, तो फिर क्या करेंगे? इसका 1.372 पुट करेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे तो 2.732 इंटू 30 जो आएगा वही मेरा। क्या मेरा पूरा बात क्लियर हुआ?
कि भैया आपका डायग्राम एकदम आइडेंटिकल बनेगा, बनने का प्रोसेस एकदम आइडेंटिकल होगा। इसको लीजिए x, ए बी निकालिए एक बार ट्राइंगल, फिर x के साथ इसको जोड़ दीजिए, फिर से मारिए बड़ा ट्राइंगल, आंसर हर बार सेम। बोलो आया? पक्का? कोई दिक्कत? हम लोग और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे, देख लो। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। लैंग्वेज में कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन घर पे हम लोग लिखेंगे। करना क्या है सॉल्यूशन में, जाके क्वेश्चन को खुद से बना लेना है। 7 नंबर और वो वाला कौन सा था? 16 नंबर। खुद से बना लेना, नहीं बनेगा तो एक बार देख लेगा, लेकिन खुद से बनाएगा। क्लियर है ना? पूरा सबसे इंपॉर्टेंट समराइजेशन का बात क्या है कि नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट से ऊपर का चीज डाउन में, बात खत्म। ये वाला टाइप का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला टाइप। 2 क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, उसमें से एक का डायग्राम ऐसा बनेगा ही बनेगा, एक का डायग्राम ऐसा बनेगा ही बनेगा, भले ही डेटा अलग वे में समझाए। एंगल 45-60 का 30-60 की जगह 60-45 दे दे, 45-60 दे दे, 60-30 दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन एक डायग्राम ऐसा बनेगा ही बनेगा। बोल क्लियर है ना? चलो ठीक है।